क्योंकि देखो ये जो फील्ड है दिखने में जितनी ब्यूटीफुल है और रियलिटी में बहुत अलग होती है, क्योंकि जो उस फील्ड में जाता है उसी को पता चलता है। जब मैंने स्टार्ट किया था, अब क्या होगा ना, आपके लिंक्स बढ़ेंगे, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, आपका एक ग्रुप बन जाएगा जिससे आप लोगों को सीखने मिलेगा अगर लोगों से इंटरेक्ट करना, बात करना। फिर बीइंग एन एक्टर मैंने जो पहला अपना इनकम कमाया था वो लगभग था 800 रुपया, 800 रुपीज़। पैंडेमिक ने OTT प्लेटफॉर्म को इतना ये कर दिया है कि आजकल जो थिएटर्स में जा नहीं रहे देखने के लिए, वो मोस्टली डिपेंडेंट हो गए मोबाइल पे। हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का द 90% टॉक के एक और एपिसोड में। आज मेरे साथ मेरा दोस्त है धीरज, और इसके साथ हम लोग बात करने वाले हैं फिल्म मेकिंग इंडस्ट्रीज के बारे में। अगर आपको एक एक्टर बनना है तो इसके क्या प्रोसेस होते हैं, क्या स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ती हैं, और इसी के साथ साथ आपको क्या क्या करना पड़ेगा, हर एक चीज़ के बारे में इन डिटेल में जानने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं, सीधा बात करते हैं धीरज से। धीरज, अपना इंट्रोडक्शन दे दो। मेरा नाम है धीरज एंड मैं इस फील्ड में, एक्टिंग फील्ड में स्पेसिफिकली कम से कम 5 साल से हूँ। आज मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा अपने इस एक्सपीरियंस को आप लोगों के सामने रखने की। एंड मैंने इस फील्ड में कम से कम 4 साल या 5 साल आप जैसे कि कह सकते हो, मैंने बहुत सारे वेब सीरीज़ की है, मैंने यूट्यूब चैनल में भी काम किया है। एंड इन्हीं सारे एक्सपीरियंस को आज मैं अपने दोस्त विमल के साथ शेयर करना चाहूँगा इस पॉडकास्ट में। कहते हैं कि एक्टिंग में बहुत ज़्यादा पैसा है, तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ कि आपने एक्टिंग के करियर से कितना पैसा कमाया है? तो देखो, जो कहते हैं एक्टिंग में इतना सारा पैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले मैं चीज़ बताना चाहता हूँ, वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे। हाँ, एक्टिंग में पैसा है। एक्टिंग में पैसा तब है जब आप काबिल हो जाओगे उस चीज़ के लिए, तब एक्टिंग में पैसा है। एज अ स्ट्रगलर आप लोगों को स्ट्रगल करना है। फिलहाल अगर आप बात करते हो पैसे की, तो डेफिनेटली कई ऐसी सारी चीज़ें हैं आपको जहाँ पर आपको खुद के तरफ से भी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। एंड कई ऐसी सारी चीज़ें जब आप इन्वेस्ट करते हो, उसके बाद ऑडिशन देने के बाद आपका जब सिलेक्शन होता है कोई सीरियल्स में, हाँ, तो एज एन पार्ट टाइम जैसे कि आप कह सकते हो, आपको अच्छा एक इन्वेस्टमेंट मिल जाता है वो सीरियल्स में एक्ट करने का। तो ये नहीं कहेंगे कि एज ए 2 तरीका होता है। अगर आप एक बड़े एक्टर हो तो डेफिनेटली यस, आपका इनकम अच्छा होगा। अगर आप एज एन स्ट्रगलर हो देन थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट हाँ, ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी ज़रूर। अनदर बात करेंगे तो पैसे की, तो स्टार्टिंग में हैज़ अ स्ट्रगल अगर आप कर रहे हो तो तुरंत आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं होता। इट टेक टाइम। इफ़ अगर आप नॉर्मल एक स्ट्रगलर हो तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट जब तक आप कोई छोटे मोटे शोज़ करके, एज एन ऑडिशंस वगैरह दे के, या फिर आप साथ ही साथ एज अ क्राउड में जाके ये सब चीज़ें से इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ पर आप उसी चीज़ को ऑडिशंस में अपने लिए यूज़ कर सकते हो। क्योंकि हर एक का फाइनेंशियल कंडीशन अलग होता है, तो सबकी अलग अलग बातें होती हैं। मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि लोग जो कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत भी है। डेफिनेटली करेक्ट। क्योंकि देखो ये जो फील्ड है दिखने में जितनी ब्यूटीफुल है और रियलिटी में बहुत अलग होती है, क्योंकि जो उस फील्ड में जाता है उसी को पता चलता है। जब मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर, तो मुझे लगता था कि भाई मैं बहुत ही मस्त एक्टिंग कर लेता हूँ, तो मैं ट्राई करूँगा इस चीज़ में और पैसा बहुत कमाऊँगा। बट जब मैं रियलिटी में गया, जब मैं एक्ट करने गया, तो मुझे पता चला यार मुझसे तो कहीं गुना ज़्यादा अच्छे एक्टर्स, अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन वाले ऐसे लोग थे जो ऑलरेडी बड़े बड़े फील्ड से आ चुके हैं सीख के। तो बट इट टेक टाइम, उस चीज़ को तुम्हें सीखना पड़ेगा, उस चीज़ को तुम्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सो पैसे की बात करें तो डेफिनेटली वक्त लगता है, बट इफ़ अगर आप सक्सेसफुल हो जाओगे देन पैसा ही पैसा। अब आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर कि एक्टर बनने के लिए एक्टिंग स्कूल में जाना ज़रूरी है क्या? सो जैसे कि आपने विमल ये जो क्वेश्चन पूछा है, एक्टर बनने के लिए एक्टिंग क्लासेस में जाना ज़रूरी क्या, बहुत ही अहम एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक्टर के लाइफ का सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है यही होता है। एज एन मेरा एक्सपीरियंस है। सो सबसे पहले देखो, मेरा मानना है, यस, क्यों ये आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप में एक पोटेंशियल, आप में एक टैलेंट है, देन डेफिनेटली यस, क्योंकि आपको उस चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें सीखनी मिलती है। जैसे कि कहा जाता है अगर आप डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए आप लोगों को ऑपरेशंस एंड यू हैव टू लर्न द प्रोसेस, तब जाके आप डॉक्टर बनते हो। या 4 साल का इन्वेस्टमेंट्स भी करना पड़ता है वहाँ पर। डेफिनेटली। तो एक्टिंग क्लासेस में आने के लिए भी उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कभी कभी देना पड़ता है। एंड ऐसे कई क्लासेज है आपको मंथली 1 लाख रुपीज़ स्पेंड करना पड़ता है, मोर देन डैट। ठीक है। एंड हाँ, आपने जो क्वेश्चन पूछा दैट इज डेफिनेटली करेक्ट कि एक्टिंग सीखना है इफ़ यू हैव दैट पोटेंशियल। जिससे क्या होगा ना, आपके लिंक्स बढ़ेंगे, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, आपका एक ग्रुप बन जाएगा जिससे आप लोगों को सीखने मिलेगा अगर लोगों से इंटरेक्ट करना, बात करना, फिर एक्टिंग शोज कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं। तो ये एज अ बेनिफिट आपको मिलता है एज एन एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करने का। लेकिन धीरज, आपने तो कोई क्लासेस ज्वाइन नहीं किया, कहीं मतलब ऐसे इंस्टीट्यूट से नहीं सिखाए, तो फिर आपने ऐसे ग्रो कैसे किया? देखिए, तो मेरा मानना था कि स्टार्टिंग में क्या, देखो मेरा फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं था जहाँ पर मैं अपना 2-3 लाख डाल सकूँ। एंड होता भी तो मैं इतना नहीं करता। पहले इस चीज़ को मैं इन्वेस्ट चेक करता कि एग्जैक्टली किस तरीके से कहाँ इन्वेस्ट करना है। ऐसे कई लोग हैं, मेरे खुद के दोस्त लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्ट करा है एंड उनके साथ फ्रॉड हो चुका है। एक्टिंग क्लासेस के नाम पे एक्चुअली एक्टिंग सिखाते नहीं है, बट बहुत सारी चीज़ें होती है। मैंने जैसे सीखा था, मेरे लिबर्ट सर थे, ही इज़ एन एक्टर,
तो उन्होंने हमें ये गाइडेंस दी थी कि आप में अगर टैलेंट होगा तो आपको कामयाबी आपके पास घूम फिर के आएगी। तो वहाँ से मुझे ये चीज़ सीखने मिली। अगर मैं अपना टैलेंट नहीं है, अगर आप एक्टिंग क्लासेस जा रहे हो तो उस चीज़ का मतलब ही क्या है? जब आप जबरदस्ती खुद को फोर्सफुली दिखने के लिए कर, दैट इज नॉट ऑफ मीन ऑफ यूज, राइट। एंड जो पहला क्वेश्चन आपने पूछा था कि बड़े एक्टिंग क्लासेस में आना इज इंपॉर्टेंट, या क्योंकि वहाँ से आपको चीज़ें सीखने मिलती है। और मेरी बात करें जहाँ पर मैंने सीखा है वहाँ से मुझे चीज़ें सीखने मिली है, बट मुझे वहाँ से ग्राउंड लेवल का जो एक्सपीरियंस क्या होता है एज अ फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है वो सारी चीज़ें सीखने मिली। एंड कम पैसे में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली। दैट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बड़ा एक्टिंग क्लासेस जाना है, छोटा एक्टिंग क्लासेस जाना है। इट्स ऑन यू। इफ़ यू हैव टैलेंट, इफ़ यू हैव द पोटेंशियल, आप जाओ। बस आपको पता होना चाहिए आपके लिए राइट जगह क्या है, एंड सोच समझ के प्लीज़। मतलब यहाँ पर अगर आपके पास कॉन्टैक्ट अच्छे हैं तो एक हिसाब से आपको क्लासेस जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बात आए कॉन्टैक्ट की, ऐसी नहीं होती। देखो, अगर आप, मेरा मानना है कॉन्टैक्ट नहीं, इट्स अबाउट टैलेंट। फिर वही कहूँगा, अगर आप में पोटेंशियल है, देखो टैलेंट होगा तो आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिक्स मिल जाती है। देखो सामने से अगर देखो एज एन एक्टर मैं जब स्टार्ट किया था, मैंने जब इनिशियल एज में स्टार्टिंग किया था तो मुझे इतनी अच्छी से एक्टिंग आती नहीं थी। सबसे पहले जब मैंने ज्वाइन किया था एक्टिंग क्लासेस तो इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है कि एज एन एक्टर आपको एक्टिंग के नॉलेज पता होना चाहिए। उसके बाद फिर एक्टिंग्स में आपको वॉइस ओवर सिखाया जाता है, एंड आपको फिर साथ में मेडिटेशन भी सिखाया जाता है, हाउ टू काम योर माइंड, एंड आपको डायलॉग डिलीवरी क्या होती है, और फिर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाया जाता है, किस तरीके से आपको डायलॉग्स याद करना है, क्योंकि हम सब में पोटेंशियल नहीं होता है। मैं कई बार अपने डायलॉग्स को बोलते हुए भूल जाता था, आज भी कई ऐसी चीज़ें होती है। बट इस चीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस की जरूरत होगी, जो कि डेली होनी चाहिए। बोलते ना, प्रैक्टिस मेक माइंड परफेक्ट। एंड बड़े बड़े धुरंधर लोग भी होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि उन लोग भी तुरंत कर देते। तो एक्टिंग क्लासेस जाने का आपको एक बेनिफिट ये होता है कि आप लोगों का नेटवर्क ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे आप लोगों को ऑडिशंस के बारे में पता चलता है, शूट्स वगैरह कहाँ होते हैं, प्रोडक्शन हाउस कहाँ होते हैं, कॉन्टैक्ट्स आपके बढ़ जाते हैं। एज एन एक्टिंग क्लासेस का ये बेनिफिट होता है, ज़्यादातर आपको ग्रुप्स होते हैं, आपको नॉलेज मिल जाएगा एक्टिंग का एज न्यू बिगनर एक्टर। तो धीरज, एज एन एक्टर आपने पहले इनकम कितनी कमाई थी आपकी? बीइंग एन एक्टर मैंने जो पहला अपना इनकम कमाया था वो लगभग था 800 रुपया, 800 रुपीज़। सिर्फ 800 रुपये? हाँ, क्योंकि जब तभी मैं एज एन प्रोफेशनल एक्टर था नहीं, और मुझे भी कोई इतने एक्सपेक्टेशन थे नहीं। करेक्ट। तो जितनी सारी चीज़ें थी, जो मैंने चीज़ें सीखी थी, उस चीज़ को मैंने एज एन बीइंग अ फर्स्ट मैंने शॉर्ट फिल्म किया था, तो वहाँ पर मुझे 800 रुपीज़ पहली मेरी इनकम थी, जो कि अभी भी मैंने अपने पास संभाल के रखा है। तो बस फर्स्ट एज एन एक्टर 800 रुपीज़ वॉज माई फर्स्ट इनकम। धीरज, बॉलीवुड में अभी भी नेपोटिज्म होता है कि लाइक क्लासेस वाले जो होते हैं उनके जो स्टूडेंट होते हैं उनको पहले बिना ऑडिशन के ले लिया जाता है कि आपके साथ ऑडिशन में बिठाया जाता है? देखो, बात करें बॉलीवुड एंड नेपोटिज्म की, तो वो जो पहले से था वो अभी भी है। क्योंकि देखा है तो कैसा होता है ना, एक फैमिलियर बन जाता है इनका, जो गॉड फादर कहते हैं। तो अभी भी आप लोग देख सकते हो ऐसे कई बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो लॉन्च हो रहे हैं रिसेंटली। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है ना, ये मेरा मानना है कि आई थिंक कि अभी भी ऐसा होता है इंडस्ट्री में, जहाँ पर अगर आप फेवरेटिज्म की बात होती है, तुम मेरे फेवरेट हो तो मैं तुमको ही लूँगा, अभी भी इस सारी चीज़ें होती है। इसकी वजह से क्या होता है ना, जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं उनको मौका नहीं मिलता है। आप कहाँ मिलता है आपको देखने के लिए? बॉलीवुड में ऐसे कई सारे जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं जो नीचे से उठ के अभी आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे बहुत कम है। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत है, आपको पता ही रहेगा, बहुत सारे छोटे मोटे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो मेजॉरिटी देखा जाएगा तो आपको पता ही है बॉलीवुड में किसकी फैमिली से कौन ज़्यादा आगे बढ़ता है। हाँ, डेफिनेटली गॉड फादर को ज़्यादा मान के ही लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है एज कम्पेयर टू स्ट्रगलिंग। जो मेरा मानना है कि जो बेचारे मेहनत करते हैं उनको आगे लाना ज़रूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो लोगों को पता चले कि दुनिया में ऐसे सारे कई टैलेंट है, एंड इस फेक चीज़ों को हटा के थोड़ा कुछ नई चीज़ें इंपॉर्टेंस दो। अब रिसेंटली 2 मूवी लॉन्च हुई है, एक RRR एंड KGF, एंड जो KGF के एक्टर है, ठीक है, यश जी, उनका स्ट्रगल आप लोग अगर देखते हो तो उन्होंने भी बहुत एज एन यंग एक्टर से स्टार्ट किया था। ही वॉज नॉट अ बिग एक्टर, बट वक्त लगता है, तो बहुत मेहनत लगती है यहाँ पर पहुँचने के लिए। बट एज एन अगर आप बॉलीवुड में फेवरेटिज्म हो, जब जैसे कि आपका फैमिलियर है, फैमिली से आप बिलोंग करते हो, तो आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है। बट मेरा मानना है कि वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए, सबके लिए इक्वल राइट्स होना चाहिए। दैट्स माई थिंकिंग। धीरज, कोविड-19 की वजह से आपके प्रोफेशन में क्या इम्पैक्ट पड़ा था? कोविड-19 एक ऐसा पैंडेमिक था जिसकी वजह से, ना ही एक्टिंग प्रोफेशन की बात करूँ, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन है जहाँ पर सबको इफेक्ट हुआ था। स्पेसिफिकली एज एन, अगर आप लोग प्रोडक्शन हाउस में हो, आप मीडिया इंडस्ट्री से हो, या फिर इवेंट इंडस्ट्री से हो, तो ये 3-4 चीज़ों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है एज वेल एज बिजनेस। कई ऐसी सारी चीज़ें चल रही थी, ऑनलाइन चल रही थी, बट एक्टिंग आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हो। करेक्ट, यू कैन टेक इंटरव्यू, यू कैन डू डिबेट एंड एवरीथिंग ऑनलाइन, बिजनेस कर सकते हो, बट एक्टिंग आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, राइट? शूट्स वगैरह आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हो। इसकी वजह से क्या हुआ ना, कई ऐसे स्ट्रगल एक्टर्स है
आपको मैंने भी ये न्यूज़ सुना था कि ऐसे कई एक्टर लोगों ने जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि जो मुंबई हरियाणा दिल्ली साइड से आते हैं मुंबई में रहने के लिए, जिनके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छे नहीं थे, तो उनके पास पैसा नहीं, तो वो क्या कर सकते थे, कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो तभी डिफिकल्टी थी एज एन एक्टर, बट बोलते ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, धीरे धीरे वक्त निकल जाता है, बट या डिफिकल्टी तो थी उस पैंडेमिक सिचुएशन में। धीरे सोशल मीडिया और एक्टिंग के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है? देखो, सोशल मीडिया एंड एक्टिंग का कनेक्शन की बात करें तो लगभग कोई कनेक्शन है नहीं। पहले कनेक्शन नहीं था, अभी थोड़ा बहुत कनेक्शन है। जिससे क्या होता है ना, पहले की बात बताना चाहता हूँ, जहाँ पर मैं एक्टिंग सीखने आता था, तो बहुत पहले, जब तो हम लोग भी नहीं थे, पहले ज़माने के, आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मेरे सर ने मुझे एक चीज़ बताई थी। जब वो लोग ऑडिशन देने आते थे, ठीक है, तो उन डायरेक्टर के घर पे ना एक ऐसा पोस्ट आता था, उसमें अपना नाम, अपना हाइट वगैरह लिख के वो पोस्ट में डाल देते थे। क्योंकि पहले ये सब चीज़ें थी नहीं, मोबाइल वगैरह थी नहीं, बिकॉज हम इतने अपग्रेडेड नहीं थे। तो वही पोस्ट के हिसाब से डायरेक्टर देखता था, उस एक्टर को बुलाता था, बोलता भाई तो अपना ऑडिशन दे, उसके हिसाब से सिलेक्शन होता था। अब ये बात अभी ऑनलाइन जॉब, सोशल मीडिया की बात कर रहे हो, अभी इतने सारी चीज़ें निकल चुकी है, इतने सारे ऐप्स निकल चुके हैं, इतनी सारी वेबसाइट निकल चुकी है, जहाँ पर आप ऑडिशन इंटरव्यू पोस्ट कर सकते हो, आप अपना ऑडिशन पोस्ट कर सकते हो। तो हाँ, एक कहा जाए बात तो सोशल मीडिया बहुत एक हाइक देता है। एंड ऐसे कई सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया से फेमस भी हुए, जो कि जिसे क्रिंज कह सकते हैं, मेरा मानना है। बिकॉज ऐसे, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से ना जो रियल टैलेंट उन लोगों को मौका नहीं मिलता, और मिलियंस में फॉलोअर्स ऐसे कचरोगे, जिससे जो रियल टैलेंटेड लोग हैं उनको मौका नहीं मिलता है। ऐसे कई ये चीज़ नोटिस करना, एज अ फिल्म मेकर एंड एज एन एक्टर में बताना चाहता हूँ, ऐसे कई सिनेमाटोग्राफर हैं जिनके बारे में आपको कोई देखने ही मिलता नहीं, जो इस फील्ड से बिलोंग करते हैं। उन लोग को ही मोस्टली पता होता है, क्योंकि उनके जो ऑडियंस वही होते हैं। बट आपने कभी देखा है ऐसे इंस्टाग्राम पे, भाई ये सिनेमाटोग्राफर इतना अच्छा है, ये एक्टर इतना अच्छा है, मतलब एज अ न्यू एक्टर नहीं। क्रिंज लोगों को, जैसे कि ऐसे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऐसे कई सारे ऐप्स है जो इनको प्रमोट करते हैं, जिनसे ऐप वालों को पैसा मिलता है, एंड साथ ही साथ वो उसको जो एज अ क्रिएटर उसको पैसा मिलता है, दोनों का काम हो गया, वो फेमस हो गया, इनको कोई नहीं पूछता। दैट्स द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। धीरज, अगर आपको एक्टिंग और फिल्म इंडस्ट्री में कुछ चेंज करने का मौका मिले तो आप क्या चेंज करना चाहोगे? मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसमें आपको फुल पावर है, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो वहाँ पर। ठीक है, अगर आपने मुझे पावर दिया है, नहीं मौका दिया पूछने का और कहने का, तो डेफिनेटली आज मैं कहना चाहूँगा, मैं सबसे पहले ये चीज़ बताना चाहूँगा कि मूवी जो भी आती है ना, जितनी भी क्रिंज मूवी, ठीक है, इन क्रिंज मूवी को सबसे पहले मैं हटा दूंगा। आप जैसे कि देख सकते हो कितने सारे टॉलीवुड्स एंड मूवीज़ है, क्योंकि लोग क्यों देखते हैं, बिकॉज इनके मूवीज़ में इतने सारे सोशल मैसेज होते हैं जो लोगों को कनेक्ट करते हैं अपने साथ। बॉलीवुड में क्या है, ऐसा नहीं कि बॉलीवुड में से कई मूवी नहीं है, बट मोस्टली 90% सब आपको क्रिंजी मिलेगा। हाँ, बात करते हैं टॉलीवुड की, अभी क्यों चल रहा है, बिकॉज दे हैव अ सोशल कनेक्शन विद पीपल। जैसे KGF देखो, RRR देखो, इन सब में से एक सोशल मैसेज है जो एक माँ अपने बच्चे से बताती है, कि मतलब रियल लाइफ के बारे में बताया जाता है। तो सबसे पहले ये एक चीज़ मैं चेंज करना चाहूँगा। एंड बात करें सेकेंड चीज़ की, जैसे कि आपको मैंने कहा गॉडफादर, मैं मौका देना चाहूँगा उन स्ट्रगलर लोग को जिनमें रियली उस चीज़ की पागलपन है। तो मेरा एक फ्रेंड है, वो कहीं बहुत ही बेहतरीन ज़्यादा एक्टर है, बट बोलते ना फेवरेटिज्म की बात आती है, तो इन लोगों को मौका नहीं मिलता। तो मैं देना चाहूँगा इन लोगों को मौका। आप लोग जैसे कि देख सकते हो, टॉलीवुड इंडस्ट्री में से कई न्यू फेस एक्टर्स होते हैं, बट बॉलीवुड में तो जो है वही है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द कश्मीर फाइल, जो रिसेंटली पिक्चर लॉन्च हुई थी, लोग इसे रिलीजियस के हिसाब से देख रहे हैं, बट आई वांट कि अगर आप लोग एज एन ह्यूमन बीइंग देखोगे, सो इट्स अ वेरी गुड पार्ट, जहाँ पर आपको इस चीज़ को समझने का मौका मिलेगा। एंड बॉलीवुड की बात करें तो उसमें आपको ये सब चीज़ें दिखाती ही नहीं, लोगों को वही क्रिंज चीज़ पसंद आएगी। तो ऐसी चीज़ें देखो जिससे आपको समझना है, कुछ लोगों के बारे में सीखने मिले, एंड अपने बारे में चीज़ें सीखने मिले, जिससे हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होगा। सो दैट्स माई थिंकिंग। ये दो चीज़ में चेंज करना चाहूँगा एज एन बीइंग एन एक्टर। धीरज, आजकल लोग जो है वो मूवी देखने के लिए थिएटर में नहीं जाते हैं, बल्कि मोबाइल पर डिपेंड हो चुके हैं, मोबाइल में ज़्यादा देखना प्रीफर करते हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर मेरा एक ही बोलना है कि क्योंकि आजकल के लोग इतने बिजी हो चुके हैं, क्योंकि सबको अप्रॉक्सीमेटली टाइम नहीं मिलता है। हाँ, लोग मूवी को लेके बहुत मतलब पागल है लोग, मतलब लोगों में एक पागल बने, क्योंकि मैं ऑफिस भी आता तो आई नो। इसीलिए कैसा होता है ना, लोगों को सबसे पहले मेन चीज़ है कि जब एज अ फिल्म मेकर, एज अ क्रिएटर्स जो कुछ चीज़ बनाता है, तो उस चीज़ सोच समझ के बनाता है एज एन ऑडियंस। क्योंकि आज की ऑडियंस डिपेंडेंट है, क्योंकि पैंडेमिक ने OTT प्लेटफॉर्म को इतना ये कर दिया है कि आजकल जो थिएटर्स में जा नहीं रहे देखने के लिए, वो मोस्टली डिपेंडेंट हो गए मोबाइल पे, जिससे क्या टाइम बचता है, कंटेंट आपका जल्दी खत्म हो जाता है। मे भी आप कह सकते हो। बात आती थिएटर की, तो मेरा मानना है कि थिएटर में देखने का अलग ही फीलिंग है, एक अलग एक्सपीरियंस होता है। हाँ, यही रीज़न है कि बिकॉज थिएटर में, क्योंकि मेरा मानना है कि पैंडेमिक की वजह से चीज़ चेंज हुई है। दैट्स द रीज़न कि लोग अभी थिएटर में कम एंड मोबाइल पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए। एंड उसमें भी इनकम अच्छा है,
क्योंकि आई नो कि मेरी फ्रेंड्स है स्वास्तिक प्रोडक्शंस में, दे टोल्ड मी कि उनके कई ऐसे वेब सीरीज आते हैं जहाँ से उनको इनकम भी अच्छा आता है OTT प्लेटफॉर्म से। सो दैट इज द रीजन वो चल रहा है, जैसे कि डिज्नी हॉटस्टार आ गया, नेटफ्लिक्स आ गया, अमेजॉन प्राइम आ गया, एंड देयर आर मेनी अपकमिंग एप्स जो निकल रहे हैं लोगों के लिए, जिससे पैसे भी कमाए जा रहे हैं, लोगों को एंटरटेन भी मिल रहा है। मैं तो बोलता हूँ जैसे लोग मोबाइल पे शिफ्ट हो रहे वैसे जितने भी सारे एक्टर है सब आके सीधा मोबाइल कंटेंट पे ही शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि क्या होगा ना, जिससे आप लोगों का टैलेंट भी दिखेगा एंड लोग भी आपको देख पाएंगे, जिससे क्या होगा, एक क्रिंजपना कम हो जाएगा। तो आप लोगों को अपने आप को तुम एक्सप्रेस कर पाओगे एंड लोगों को चीज़ें भी मिलेगी देखने के लिए, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर एन एक्टर। तो आई वॉन्ट के एक्टर्स आगे बढ़े, दे शुड शो देयर टैलेंट। ऐसे कई एक्टर है, दे शुड कम अप ऑन द मोबाइल। आई वॉन्ट कि ऐसा कोई इन्वेस्टर हो जो ऐसा कोई एप्लीकेशन निकाले जो एक्टर्स लोगों के लिए आप लोग अपना ऑडिशंस पे, ऐसे कई है बट चलते नहीं, तो जहाँ पर लोग आपको देखे भी, यू कैन, जैसे कि आप लोग देख सकते हो सिंगिंग, ऐसे कई सारे ऐप है जहाँ पर आप गाना गा सकते हो, इसमें से कमा भी सकते हो। तो एज एन एक्टर के लिए भी ऐसे होना चाहिए जहाँ पर आप एक्टिंग करो, उससे आप पैसे भी कमाओ, यू कैन जस्ट शो योर टैलेंट ऑन दैट ऐप। सो आई वॉन्ट कि ऐसा कुछ हो। देखो ये मैं कहना चाहूँगा कि ये सोच के मत बैठो कि आपके पास मौका नहीं है। अगर आप में उस चीज़ का टैलेंट है तो देन स्टार्ट एंड डू इट। आई रियली वांट कि आप लोग करो इस चीज़ को एज एन स्ट्रगलर। आप लोग अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को तो डेफिनेटली गो एंड डू इट, क्योंकि मैं खुद स्टार्ट कर रहा हूँ अब से बनाना एज एन एक्टर, टू शो माई टैलेंट ऑन मोबाइल। जैसे कि मैं आप लोगों के इजी वर्ड में कहूँ तो रील्स एंड मेनी थिंग्स। बॉलीवुड ने ना एक नई फिलॉसफी बना दी कि जो बाहर से आएगा वही आके एक बड़े पर्दे पे दिखेगा एंड बड़ा स्टार बनेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने माइंड को चेंज करो, जस्ट थिंक दैट कि येस यू कैन डू इट एंड यू कैन बी अ सुपरस्टार। एंड ऐसे कई लोग हैं, जैसे कि कई एक्टर्स हैं जिन्होंने कर दिखाया, देन यू कैन डू इट। एंड एक लास्ट क्वेश्चन बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग मुंबई से हो, बहुत लोग कहते हैं ना कि खाली बाहर वाले आके एक्टिंग करते हैं, बट अगर यू आर इन मुंबई देन डेफिनेटली देयर आर मेनी एक्टर्स फ्रॉम मुंबई इटसेल्फ, जैसे कि मैं खुद हूँ। यस, आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, बस आपके अंदर वो चाहत है, वो पागल बनाना चाहिए। बहुत अच्छा लगा धीरज भाई आपसे बात करके। थैंक यू। आई होप कि आपके सारे ड्रीम्स फुलफिल हो, और इसी के साथ साथ ऑडियंस को भी पता चल गया है कि एक्टिंग के करियर को कैसे डेवलप करते हैं। Sure. और इसी के साथ साथ कौन कौन से खर्चे वगैरह आते हैं, और अगर कुछ कमेंट्स आते हैं तो हम रिप्लाई करेंगे। एंड मैं ये भी कहना चाहूँगा विमल को कि विमल भी बहुत मेहनत कर रहा है इस फील्ड में एंड ही इज़ गेटिंग द नो पीपल के लाइक ऐसे कई सारे फील्ड है जहाँ पर आप लोगों को 90% लोग हैं जो उनसे बात करा के जिनसे एक्चुअली स्ट्रगल रियल लाइफ क्या होती है। इस चीज़ को जानोगे तो तब आपको पता चलेगा एग्जैक्ट किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो दैट्स वेरी गुड कि आप इस चीज़ को लोगों को दिखा रहे हो एंड आप उन लोगों को बुला रहे हो जिन लोगों को एक्चुअली ग्राउंड लेवल से प्रैक्टिकली इस चीज़ के बारे में नॉलेज है, ना कि उन लोगों को जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। सो आई लाइक दिस थिंग एंड वेरी गुड लक फॉर यू कि आपको फ्यूचर में कि आप भी बहुत आगे बढ़ो। एंड स्पेशल थैंक टू हरीश मेरे एंड विमल की तरफ से, जिसने इस सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने का सोचा, लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चले। एंड इट्स अ वेरी गुड स्टार्टअप एंड आई रियली लाइक के हर एक पुरानी चीज़ों की तरह जिस तरीके से हरीश ने स्टार्ट किया था क्रिएटिव चीज़ आगे बढ़ाना, आई लाइक द वे कि उसने ये चीज़ कुछ अलग चीज़ सोचा एंड दोनों भाई मिलके आगे बढ़ो। दैट्स वेरी गुड। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू बोथ ऑफ देम एंड थैंक यू सो मच। और एक बड़ी न्यूज़ देना चाहूँगा आप सारे एक्टर्स, चाहे आप स्ट्रगलिंग एक्टर हो, चाहे आप ऑलरेडी फेमस एक्टर हो, चाहे आप जो भी हो, लाइक इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए फिल्म मेकर्स। सो हरीश एक लॉन्च कर रहा है कलाकार करके एक प्रोडक्शन हाउस, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। एज एन बीइंग अ स्ट्रगलिंग एक्टर आपको एक्टिंग के बारे में भी नॉलेज मिल जाएगी। बीइंग इन प्रोडक्शन हाउस में जो भी सारी चीज़ें होती है, जैसे कि आपको सेटअप की बात चाहिए, जैसे कि आपको एज एन मीटिंग चाहिए, किस तरीके से एक्टिंग इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, एंड बहुत सारी चीज़ें एज एन बीइंग प्रोडक्शन हाउस में जो चीज़ें होती है। सो उसके लिए हरीश को बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आपको उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और धीरज के इंस्टाग्राम आईडी और यूट्यूब चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं कि धीरज भाई कैसा कंटेंट बनाते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को जानना है मेरे बारे में तो डेफिनेटली आओ, आप लोगों का स्वागत है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।